चिल्ड्रन, आज की वर्कशीट नंबर 32 गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब और दर्पण सूत्र। आज हम इस वर्कशीट में गोलीय दर्पण और दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। रेखा चित्र बनाते समय हमें निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों? कोई दो परावर्तित प्रकाश किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति देता है। तो किसी बिंब यानी वस्तु और प्रतिबिंब यानी उसकी बनने वाली इमेज। तो कोई दो परावर्तित प्रकाश किरणें जहाँ एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पर हमें क्या देता है, वो क्या पता चलता है? बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति पता चलती है कि वहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रकाश किरणों को लिया जा सकता है। कोई दो किरणों को लेकर उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर हमें इमेज बनने का पता चल सकता है। पहला है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है और उत्तल दर्पण से फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो क्या होता है बच्चों? पहले केस में यहाँ पर देखिए चित्र बना हुआ है पहले केस का। इसमें जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जो है वो फैल जाती है, परंतु हमें फोकस से आती हुई लौटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर देखिए सेकंड केस में अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण या प्रकाश किरण जो उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या होता है बच्चों कि जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर ये किरण फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो मुख्य अक्ष परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस में अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है अवतल दर्पण में, तो उसी पथ पर या मार्ग पर वापस लौट जाती है, अर्थात वक्रता केंद्र से ही वापस हो जाती है। यहाँ पर अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है तो वो वक्रता केंद्र पर ही और या उसी पथ पर वापस लौट जाती है। नेक्स्ट है आपका अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर बिंदु P क्या होता है? दर्पण का पोल या ध्रुव होता है, पर तिरछी आपतित होने वाली प्रकाश की किरण तिरछी ही परावर्तित हो जाती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के P यानी इस दर्पण का मिड पॉइंट या जिसको हम ध्रुव के नाम से जाते हैं, तो तिरछी ध्रुव पर अगर कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो वो तिरछी ही परावर्तित हो जाती है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण P पर या ध्रुव पर तिरछी गिरती है तो वो तिरछी ही वापस हो जाती है। नेक्स्ट है आपका गोलीय दर्पण का दर्पण सूत्र। इनके दर्पण सूत्र क्या होते हैं? दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये दर्पण सूत्र है। v क्या होता है? v होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u होता है दर्पण से वस्तु या बिंब की दूरी। तो u होता है दर्पण से बिंब की दूरी और v होता है दर्पण से प्रतिबिंब की कितनी दूरी है? f बराबर क्या होता है बच्चों? फोकस दूरी।
और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है f बराबर r/2। तो फोकस दूरी कितनी होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, f बराबर r/2। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण का आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होता है बच्चों? आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है। कोई बिंब की वस्तु कितनी ऊंची है और उसका बनने वाला प्रतिबिंब, वो उसकी ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम m से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या होता है बच्चों? माइनस प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, अर्थात m बराबर -v/u। v क्या होता है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और u होता है बिंब या वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी। तो m बराबर -v/u होता है। अब अगर m का मान ऋणात्मक हो तो इसका क्या मतलब होता है? अगर m का मान ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, और अगर m का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा। बच्चों, वास्तविक और आभासी क्या होते हैं? जिन प्रतिबिंबों को पर्दे पर लाया जा सकता है उन्हें हम वास्तविक कहते हैं, और जिन प्रतिबिंबों को पर्दे पर नहीं लाया जा सकता उन्हें हम आभासी कहते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखिए। नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी। ये बिल्कुल सही है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। 2, सेकंड, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर बिंदु P दर्पण के ध्रुव पर तिरछी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। ये गलत है। अगर कोई किरण P पर तिरछी आ रही है तो वो कैसे परावर्तित होगी बच्चों? तिरछी ही परावर्तित होगी पॉइंट P से। थर्ड, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर लौट जाती है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो वो हमेशा उसी पथ पर, उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये कैसा स्टेटमेंट है बच्चों? सही। क्वेश्चन नंबर 2, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अभी हमने इसका सूत्र या फॉर्मूला पढ़ा था। F = क्या होता है बच्चों? F = r/2। तो r आपको वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया? F बराबर क्या आएगा? 40/2। 40/2 बराबर कितना होता है बच्चों? 40 का आधा 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आएगी? 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण आभासी और आवर्धित यानी बड़ा, और आभासी यानी वर्चुअल झूठा। आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो बिंब की स्थिति होगी। जो अवतल दर्पण है वो एक केस में, सिर्फ एक ही केस में आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। वो कौन सी स्थिति है? तो हमने वस्तु को कहाँ रखा होगा? फोकस पर नहीं, फोकस और ध्रुव के बीच में। ये करेक्ट है। फोकस और वक्रता केंद्र गलत, और वक्रता केंद्र से परे ये भी गलत। जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में, F और P के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों? आभासी और आवर्तित प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, प्रतिबिंब की स्थिति C पर और तथा बिंब के समान आकार की है। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? एक तो C पर बन रहा है वो प्रतिबिंब, और आकार कितना है उसका? बिंब के आकार का। तो बिंब की स्थिति, वस्तु हमने कहाँ रखी होगी? बिंब अर्थात वस्तु, तो वस्तु हमने कहाँ रखी होगी? फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच,
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच या वक्रता केंद्र पर। तो हमने अगर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु हमने कहाँ रखी होगी? वक्रता केंद्र पर। अगर हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के आकार का बनता है। 5वां, एक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा उल्टा। कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है और वास्तविक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? उल्टा बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।